तो हमारा IMAX पर नोलन चाचा वापस आ चुके अपनी नई मूवी ओडिसी के ट्रेलर के साथ, जो काफी टाइम बाद एक ऐसी मूवी होने वाली है जिसको देखने के लिए तुम्हें साइंस में PhD करने की जरूरत नहीं है। एंड डैम इट इज स्टिल गोइंग टू बी अ मास्टरपीस ऑफ अ मूवी, जहां अपने साथ ये एक बहुत ज्यादा एक मैजेस्टिक वाइब लेके आती है। ट्रेलर के कुछ सीन देख के वो जो विंडोज के साथ घोड़ों के भागने वाली वीडियो नहीं आती थी सैंपल में, उसकी याद आती है, स्पेशली इस सीन को देखकर। लेकिन मजाक से हटके तुम जरा इस फ्रेम की लाइटिंग देखो, मूवमेंट्स देखो, तुम बताओ तुम्हें मन नहीं कर रहा इसे फ्रेम करके अपने ड्राइंग रूम में लगाने का, जहां इसकी कहानी भी इसके विजुअल्स की तरह मैजेस्टिक है, जो कि बेस्ड है होमर द्वारा लिखी एक ग्रीक एपिक द ओडिसी के ऊपर, जिसमें ग्रीक गॉड्स जैसे लार्ज देन लाइफ ऑब्स्टिकल से लेकर द लॉन्गिंगनेस फॉर होम जैसी भी चीजें दिखाई गई हैं। जहां ये होने वाली है इताका के किंग ओडिशियस के ऊपर, जिनकी एक डेकेड लंबी जर्नी को हम इस मूवी में देखने वाले हैं, जिसमें ट्रोजन वॉर को लड़ने के बाद ट्रॉय से अपने घर तक का रास्ता तय कर रहे हैं, जिसमें इंसान तो छोड़ो भगवानों ने सोचा कि इसको घर जाने नहीं देना। जहां थोड़ा सर्च करने में पता लगा कि कौन से सारे गॉड्स होंगे जो ओडिशियस के घर तक के रास्ते में अड़चन बनने वाले हैं। पोसाइडन जो है गॉड ऑफ सी, जो इस मूवी के मेन एंटागनिस्ट बनने वाले हैं। उसके साथ आते हैं ज़्यूस द गॉड ऑफ थंडर, हेलियोस द सन गॉड एंड सर्सी एंड कैलिप्सो, जहां भाई इसकी कास्ट भी उतनी ही मैजेस्टिकल है। मैट डेमन एज ओडिशियस, एन हैथवे एज पेनेलोपी, ओडिशियस की बीवी, जो तो भैया मैं बोल रहा हूँ IMAX में देखने में बड़ी सेक्सी लगने वाली है। उसके अलावा टॉम हॉलैंड एज ओडिशियस के बेटे टेलेमैकस, ज़ेंडेया एज द गॉडेस अथीना, जो एक्चुअली ओडिशियस की टीम में रहने वाली है, एंटिनस प्लेड बाय रॉबर्ट पैटिंसन, एंड उसके अलावा भी बहुत सारे। लेकिन इन शॉर्ट मामला फुल स्टैक्ड चल रहा है, जहां ये होने वाली है नोलन की पहली मूवी जो पूरी की पूरी 70mm IMAX में शूट हुई है। यूजुअली नोलन की मूवीज में भी थोड़ा सा पार्ट ही होता है जो एक्चुअल IMAX फिल्म कैमरा में शूट होता है, और बाकी पूरी मूवी डिजिटल कैमरास में शूट होती है। लेकिन ये पहली मूवी होने वाली है जो पूरी की पूरी IMAX फिल्म कैमरा में शूट होगी। एंड ब्रो, दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट नोलन मूवी जो मैं थिएटर जाके देखने वाला हूँ, और ऐसे विजुअल्स थिएटर के बड़े स्क्रीन में देखने में क्या मजा आने वाली है। इट इज विजुअली वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर्स आई हैव एवर वॉच्ड। मतलब टीवी पे ही देख रहा हूँ और उसमें बोल रहा हूँ कि डैम भाई चड्डी गीली होने वाली है मेरी थिएटर में। और एक्चुअली ये पहला ट्रेलर नहीं था जो ओडिसी का रिलीज हुआ था। इस साल जो जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ रिलीज हुई थी, उसी के साथ हमें IMAX स्क्रीन्स में इसका ट्रेलर दिखाता है, एक जो इंटरनेट पे तो रिलीज नहीं हुआ, लेकिन उसमें जॉन बेंथाल का कैरेक्टर मेनेलोस का एक हमें मोनोलॉग मिलता है टॉम हॉलैंड के साथ बात करते हुए, एंड उसके साथ ही हमें रॉबर्ट पैटिंसन के कैरेक्टर का एक वॉइस ओवर मिलता है, जिसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जब ओडिशियस 10 साल का सफर खत्म करने के बाद घर वापस आता है, तो वो देखता है कि उसके घर पे हमला हो रखा है बाय एंटिनस प्लेड बाय रॉबर्ट पैटिंसन, जहां फिर उसका बेटा निकल चुका है घर से अपने पापा को ढूंढने के लिए। और इसी सफर में वो जॉन बेंथाल के कैरेक्टर से मिलता है, जिससे वो अपने पापा के बारे में पूछता है। अब जो ओडिसी बुक है जिसपे मूवी बेस्ड है, वो एक्चुअली में काफी लंबी है, एंड मैंने यूट्यूब पे 10-10 घंटे की भी एक्सप्लेनेशंस देखी है उसकी। तो मेन सवाल ये बनता है कि क्रिस्टोफर नोलन की वो मूवी जिससे मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करा अपने ट्रेलर, अपने विजुअल से, वो इतने बड़े सोर्स मटेरियल को कैसे अडेप्ट करेगी। एंड ऊपर से नोलन, जिनकी आदत है कभी भी कहानी को लाइन की सीध में ना बताने की, वो कितना काटेंगे कितना रखेंगे। एंड द बिगेस्ट कोइंसिडेंस दैट कुड हैव एवर हैपेंड कि ओडिसी का जो सबसे बड़ा कंपटीटर होने वाला है जुलाई का महीने में, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जो कि अगर तुम अभी तक वीडियो में ध्यान दे रहे थे तो यू नो व्हाट इज कमिंग, लेकिन ओडिसी और ब्रांड न्यू डे दोनों में ही जॉन बेंथाल और टॉम हॉलैंड है, वो भी एकदम ऐसे फ्रंट फेसिंग रोल में। तो जुलाई होगा इन दोनों के नाम।